हाय एवरीवन बच्चों, फाइनली आपका मैथ का एग्जाम हो गया है। और साइंस वाले बच्चों का मेरे हिसाब से मैथ का एग्जाम के बाद एक फिजिकल एजुकेशन रहता है, उसके बाद सारे एग्जाम उनके ओवर हो जाएंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें, आज हम बात करने वाला आपका जो पेपर था वो कैसा आया, क्या लेंथी था, क्या इजी था या टफ था, सारी बातें इस वीडियो के अंदर अच्छे से करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। बट साइंस वाले बच्चों आपके लिए एक सरप्राइज है। जो बच्चे जेई के लिए बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मतलब जेई करने के साथ साथ भी सोच रहे हैं कि बैकअप में ऑप्शन लेके चलना है या मैनेजमेंट में शिफ्ट करना चाहते हो, तो फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के बाद आपके लिए सरप्राइज आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर पसंद आ जाए तो भाई बिना किसी देरी के आपके पेपर की बात करते हैं। तो बच्चों पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे पता लगा भाई पेपर आपका इजी था। एनसीईआरटी क्या क्या के मैं आपको थक गया भाई, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो। चैनल पे वीडियो ही सबसे पहले बनाई, इज दैट एनसीईआरटी इनफ और नॉट। भाई एनसीईआरटी इनफ थी, बहुत ज्यादा इनफ थी। अगर आप लोगों को ये बात पता हो कि एनसीईआरटी अगर आपने करके गए हो तो भाई एनसीईआरटी ठीक थी, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं, सारी चीजें बढ़िया रही। बट बच्चे कह रहे हैं कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे, तो फटाफट रिकैप लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम बात करें आपका यहाँ पे सेट 1 की, तो बच्चे सेट 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो एमसीक्यू की मैं बात करता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था एमसीक्यू के अंदर 20 क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें से 18 नॉर्मल और 2 असर्शन रीजन है। तो 18 जो आए हैं ना अपने, उसमें से 10 से 12 बिल्कुल ईजी थे, आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया भी था कि भाई नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस प्रकार के क्वेश्चंस करो। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये देखते जाओ। ये देखो मैट्रिसेस के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं और सेट ए बी सी में 2 से 4 क्वेश्चनों का फर्क है, बहुत ज्यादा क्वेश्चनों का फर्क नहीं है। सारे पैटर्न्स की तरफ चलेंगे, देखते जाओ आप लोग कि कैसे पेपर आपका है। और आपने तो देखा ही होगा, बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ भाई कि किस प्रकार के क्वेश्चंस थे हमारे पास। अब मैं आपको आंसर बताऊँ, आप चेक करो, मार्क्स कैलकुलेट करो, कोई फायदा नहीं है इन बातों का। जो होना था वो हो गया, चीजें जितनी अच्छी कर सकते थे आपने करी, आपने अपना बेस्ट दिया, इतना काफी है, ठीक है। पेपर इजी था, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि देखो भाई काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने। अगर मैं 1 मार्क की बात करूं, देखो 1 मार्क्स एनसीईआरटी में नहीं मिलते, वो आपके एक नॉलेज बेस्ड होते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन थे कि भाई बहुत ज्यादा इजी भी नहीं तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल लेवल करने वाले क्वेश्चन थे। चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो मैट्रिसेस हो, हर प्रकार के क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कहा किसी एक चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दे दियो, नहीं, जो पैटर्न बोले गए थे उसी हिसाब से क्वेश्चन आए। बट हाँ, एक सरप्राइज जरूर आया इस बार आपके पेपर्स में, तो सरप्राइज की मैं जरूर बात करूंगा। थोड़ा सा सुनते हैं पहले चीजों को, है ना भाई। तो सेक्शन बी पे आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में भाई अपने पास ये देखो कितना बढ़िया क्वांटिटेटिव का क्वेश्चन आ गया। ये ऊपर वाला डिफरेंशिएबिलिटी का आ गया। नॉट करना तो इजी होता है, बस शो ही तो करना होता है। और ये देखो भाई डोमेन और रेंज भी आ गई है। अगर बच्चों ने पढ़ रखी है तो कितना आसान है कि रियल नंबर और आपका ये जो -π/2 से लेकर +π/2 तक, ये चीजें तो आपने ऐसे रट सी ली होगी, दिमाग में बैठ गई होगी। तो ऐसे 2-2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन भी थे। वेक्टर्स के जो क्वेश्चन आप लोगों ने अगर पढ़कर गए थे तो डायरेक्ट क्वेश्चन वेक्टर के आपको दिखाई दिए। और ये देखो 8 चैप्टर से यहाँ पर लिखा हुआ एरिया फाइंड आउट करो, जो कि सिंपल लाइंस का एरिया था। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन ठीक ठाक थे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। मैंने आप लोगों को 75 क्वेश्चन की एक पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन थे। 2 मार्क्स के ये भी थे और ये वाला क्वेश्चन भी उसके अंदर था। और भी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखो वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन, बोला था ना चैप्टर 11 से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल आएगा। सिंपल आया है भाई, देख सकते हो आप। वेक्टर इक्वेशन एंड द कार्टेशियन इक्वेशन, लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। पासिंग थ्रू और पैरेलल वाला केस आ रखा है भाई इसके अंदर आपका। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का था बच्चों। 3 मार्क्स का मैट्रिक्स का क्वेश्चन देख लो एक बार। आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन तैयार करो, एक बार क्वेश्चन पे नजर मारो। सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि मैट्रिक्स का यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके ओ यानी 0 मैट्रिक्स प्रूफ कर दो। डिफरेंशिएशन पे चलो तो ये देखो भाई, अगर किसी को इसमें सेकंड चैप्टर वाली डेरिवेटिव में प्रॉब्लम थी, ये लो भाई आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, चॉइस वाला 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। हाँ भाई इंटीग्रेशन मैं कह सकता हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ी उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा एवरेज अबव था। इंटीग्रेशन को हम एवरेज अबव कह सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं, हाँ पर एवरेज अबव तो है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो अबव एवरेज, सॉरी कोई बात नहीं। यहाँ पर एरिया का क्वेश्चन भी सिंपल आपका एलिप्स का आ गया, ठीक है, एलिप्स बोल रहा हूँ। पैराबोला का क्वेश्चन आ गया आपका, हो जाती है मिस्टेक भाई। पैराबोला की अगर हम बात करें और लाइन की बात करें तो सिंपल बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगर आप ट्राई करे हो और आपने पढ़कर गए थे तो ये क्वेश्चन आप बना पाए हो। तो 3 मार्क्स के में भी अब अगर हम देखें 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर भी आप इजीली कर सकते थे। मतलब 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो इजी थे। हाँ मैं इस बात से प्रॉपर एग्री कर रहा हूँ, पेपर का एनालिसिस करके अपने को पता लगा कि पेपर थोड़ा सा लेंथी था, जिसमें बच्चों को समय लगा। मतलब क्वेश्चन आते थे बट लेंथी थे, टाइम ले रहे थे बहुत ज़्यादा। बच्चों का रिव्यू भी ये था, आपने चैनल पर रिव्यू भी देखा होगा बच्चों का, नहीं देखा तो जाके देखना अभी। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद सीधा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन,
ये बच्चों को बोला गया था ये कर लो। और दो चीज़ें, मैंने आपको एक 6 गारंटीड टॉपिक की वीडियो दी थी, उसमें मैंने जो गारंटीड टॉपिक की बात करी थी उनको देख लेते हैं भाई, मिला या नहीं मिला। सबसे पहले हमने उसमें बोला था भाई शॉर्टेज डिस्टेंस आना ही आना है। लो जी, शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे अब शॉर्टेज वर्ड क्यों यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि लाइन बेटा पैरेलल वाला केस आया था और ये तो सीधा सीधा बुक से उठ के आ गया। बस यही तो खेल है सारा लेंथी का, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बुक से उठ के आ गया। तो बच्चे क्वेश्चन तो बढ़िया थे, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी तैयारी ठीक से करी थी तो बढ़िया था। अब सरप्राइज कहाँ मिला हमें, तो इस सरप्राइज वाली बात को समझते हैं भाई। सरप्राइज हमें मिला केस स्टडी के अंदर। भाई केस स्टडी में क्या सरप्राइज हो गया, अभी तक हर जगह ये था कि भाई चैप्टर 6 से केस स्टडी देंगे, चैप्टर 6 से केस स्टडी देंगे। यहाँ पर क्या हो गया देखते जाइए, चैप्टर 6 का आया क्वेश्चन और केस स्टडी बन गई 3rd चैप्टर से। तो वो एक तरीके से आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट के रूप में बदल गया, अगर आपको मैट्रिक्स आती है तो। ठीक है भाई, ये देखो एलपीपी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी गारंटीड टॉपिक में था। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सीधा सीधा बुक से आ गया, बस डिजिट का चेंज है। 13.3 बेस थ्योरम, लो जी बेस थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और इसकी चॉइस में देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन डाल रखा था, यहाँ पे मीन वैल्यू वगैरह आपको बतानी थी, तो आप मेरे हिसाब से ऊपर वाले पे ही जाना चाहिए था। चलिए और देखते हैं अब केस स्टडी में क्या आया था, ज़रा ऑब्जर्व करते हैं भाई केस स्टडी भी कैसी आई थी। आखिरकार 12 मार्क्स की थी। चैप्टर 1 की केस स्टडी थी जिसमें बी दे रखा है और जी दे रखा है। थोड़ा सा कहानी को पढ़ लेते हैं, क्या पूछा था इन पेपर में आलू ने आपसे। ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 28 पार्टिसिपेंट इन ऑल अमंग द फैम फाइनली कैटेगराइज 1 2 selected from the final race। ठीक है, रवि फॉर्म्स 2 सेट बी एंड जी एंड दिस पार्टिसिपेंट फॉर द कॉलेज प्रोडक्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे जो आपसे बात करी जा रही है कि 2 डिफरेंट कैटेगरी में लोगों को रखा गया है। जैसे कि बी में आपका B1 B2 B3 हो गया, गर्ल्स में आपका G1 G2 हो गया। बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ बॉयज एंड जी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ गर्ल्स। नाम से पता लग रहा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे, देखो भाई आप लोगों को 1 मार्क्स में क्वेश्चन बताए थे कि भाई नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। तो भाई नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2⁴ उसके बाद आपसे बोला है ऑल। देखो सारे आंसर्स डिस्कस करने का कोई बेनिफिट है नहीं, बात वहाँ पर यहाँ पर आके यही अटकेगी कि अगर आपको पता लगेगा यार मेरा वो गलत हो गया, तो मैं नहीं चाहता डीमोटिवेशन किसी के अंदर आए। अब जो होना था वो हो गया, आगे के एग्जाम पे ध्यान लगाओ, अच्छे से आगे के एग्जाम करो। और अगर अभी आपके बाकी जैसे साइंस वालों के एग्जाम खत्म होने वाले हैं तो आगे क्या करना है, चैनल पे जुड़े रहो, सारी चीज़ें पता लगेंगी। कॉमर्स वालों के लिए भी अगर हमारे कराए हुए क्वेश्चन मैथ्स में मिल रहे हैं, जो गारंटी टॉपिक बोले थे वो गारंटी टॉपिक मिल रहे हैं, तो बच्चे आप लोगों को इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडी में दोनों में इसी प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। टाइम टेबल भी मिलेगा, पढ़ाने के लिए नोट्स भी मिलेंगे, उस नोट्स को पढ़ना और एग्जाम बढ़िया जाएगा। तो उनके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इकोनॉमिक्स की वीडियोस आने वाली हैं, आज ही रात से आने लगेंगी। ठीक है भाई। उसके बाद सेम यहाँ पर भी पूछा है हाउ मैनी फंक्शन कैन बी फॉर्म। अरे भाई 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो यहीं बन गए, एक एक करके अगर मैं नोटिस करूँ तो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फंक्शन अगर ये है, आपको बताना है क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन 2, तो चेक कर लो 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो भाई 1 1 तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो B1 के लिए G1 भी है और B3 के लिए भी G1 है, तो मैनी 1 हो गया, तो बाइजेक्टिव तो ये नहीं है। अपने आंसर को जस्टिफाई करना। अब चलो आगे वाली केस स्टडी देखते हैं। बच्चा बोल रहा है कि सर आपने कहा था चैप्टर 6 से केस स्टडी आएगी बट नहीं आई। तो बेटे चैप्टर 6 से नहीं आई बट चैप्टर 3 से तो आई, और वो तो देखो कितनी ईजी आई है। गौतम बाय 5 पेन 3 बैग 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, टोटल इतने रुपए दिए। फिर 2 पेन 1 बैग 3 इंस्ट्रूमेंट, 190 रुपये दिए। 1 पेन 2 बैग 4 इंस्ट्रूमेंट, 250 रुपये दिए। बेटा 3 इक्वेशन बनानी है, ध्यान से सुनना। ये मैंने केस स्टडी की जो वीडियो करवाई थी ना, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपका नेमिंग बदल दी। वहाँ पर पेन बैग और उसकी जगह शायद स्केल वगैरह कुछ भी रहा होगा, और यहाँ पर आपकी चीज़ें बस नंबर्स बदल दिए और कंडीशन बदल दी। करने का तरीका वही है। वहाँ पर हाँ याद आ गया, अनियन पोटैटो ये सब सब्जी की बात करी थी, और यहाँ पर एक स्टेशनरी आइटम्स की बात कर दी। डिटेल सेम है। तो इसमें करना क्या था, सबसे पहले आपको बतानी थी मैट्रिक्स में इक्वेशन कन्वर्ट करके, यानी 3 इक्वेशंस को फॉर्म करना था। उसके बाद उनका डिटर्मिनेंट निकालना था, 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, फिर उसका इन्वर्स निकालना था, तो 2 नंबर इसके। बताओ और क्या चाहिए आपको। 3 1 1 और ये 2 4 नंबर सीधा सीधा मिल रहे हैं। ना आपसे कोई XYZ की वैल्यू पूछ रहा है ना कुछ, सीधा आंसर आएगा। भाई 4 नंबर की केस स्टडी इजी थी जो हो सकती थी। हाँ भाई इस केस स्टडी को थोड़ा सा अबव एवरेज दे सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना होमोजीनियस का, ये बेटे बुक का ही है। हम जहाँ ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहाँ एक बच्चे ने पूछा भी था, तो मैंने उसको बताया भी था ये क्वेश्चन आपकी बुक में से ही बनता है और हैगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। सेट 2 के अंदर
सेट 3 के अंदर। एक्चुअली 2 सेट मुझे मिल नहीं पाया, बट 2 सेट में जो मैंने मोटा मोटा ऑब्जर्व करा बच्चों से पूछ वगैरह के, आपके रिएक्शंस वगैरह के अंदर, तो पेपर सेम था, बट 2 से 3 क्वेश्चनों का फ़र्क था। सेट 3 से एक हमें आइडिया लग जाएगा अगर आप देखोगे तो। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, वहाँ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव पूछा था, एक इसका फ़र्क हो गया। बाकी मैट्रिक्स से क्वेश्चन लगभग सेम है, देखते जाइए, इधर देखते जाइए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंपल क्वेश्चन है, मॉडुलस के अंदर वैल्यू है, पुट करो और आंसर बता दो भाई क्या आ जाएगा। ठीक है, मैं आंसर्स की तरफ इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सब में आया है, सब में सेम आया है ये क्वेश्चन। इंटरवल वाला क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जो आपको कहा था कर लो कर लो कर लो। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कितना ईजी आया है, ये चीज़ें ईजी थी। अब एक बार अगर इनको हम कंक्लूड करें पूरे पेपर को, अगर आप ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे भी वैल्यू आपकी है, इसको सॉल्व करना है। बुक के क्वेश्चन है, ये भी बुक के क्वेश्चन है, डिट्टो बुक में ये क्वेश्चन है आपके, और ये बस अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। और क्या चाहिए भाई, इतना आसान पेपर बना है। बट आप यूँ बोलोगे सर आसान तो हमारे लिए तो आसान हमें लगा ही नहीं। तो बच्चे मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर ईजी था, आई एग्री। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और नीचे देखो यूनिट वेक्टर बताओ जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। अरे यार 10 चैप्टर में 10.4 से पहले जस्ट एग्जाम्पल है भाई ये, और क्या चाहिए अपने को, एग्जाम्पल मिल गया। और बताओ, डेरिवेटिव का सेम क्वेश्चन है दोनों सेट्स में। हाँ मैं कहूँगा पूरे पेपर को अगर मैं सम अप करूँ तो 2 से 3 हमें मिले, एक या 2 मिल गया हमें सरप्राइज, कि हमारे को एग्री नहीं था, कि मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि चैप्टर 3 से भी केस स्टडी आएगी। बट मैंने आपको केस स्टडी वाली वीडियो में मेंशन करा था कि अगर आ जाए तो करना, तो लोग मैंने वहाँ पर भी करवाया। चैप्टर 3-4 से जो केस स्टडी हमने करवाई थी वैसी ही आई है, डिजिट थोड़ा सा फ़र्क है, नहीं है यकीन तो आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है। ठीक है भाई। उसके बाद सरप्राइज़ ये था कि चैप्टर 6 की केस स्टडी की एक्सपेक्टेड थी, वो नहीं आई, कोई बात नहीं। दूसरा कि पेपर बहुत टफ नहीं था, पेपर ईजी था, हर जगह आप देख सकते हो। रिएक्शंस भी बच्चों का ये था, हाँ सर पढ़ा हुआ ईजी था। NCERT से काफ़ी पेपर था, प्लस NCERT के साथ साथ और इजी के साथ साथ, ध्यान से सुनना, इजी तो था ही, NCERT भी था, बट एक चीज़ और मैं एग्री जोड़ना चाहूँगा कि पेपर थोड़ा लेंथी भी था। तो बच्चों कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते थे आपने अपना बेस्ट दिया। हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े थे, कमेंट्स करते थे, लाइक करते थे, तो एक बार फिर से एक आखिरी बार मुझे लाइक करिए। मैथ्स के लिए, फिर इकोनॉमिक्स के लिए वैभव सर, अकाउंट्स के लिए वैभव सर आपसे जुड़ेंगे, और विश्वास भाई भी जुड़ेंगे बिजनेस स्टडी के लिए। जो कंटेंट मैं लेकर आया और बेहतर कंटेंट वो आपके लिए लेकर आएंगे। जो चीज़ें मैंने बताई अगर वो एग्जाम में आई है तो उनकी बताई भी आएंगी। तो बस चैनल से जुड़े रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। जो हो गया आप बीत गया, उसको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत एवरेज गया है कोई बात नहीं, अब उसको सोचना नहीं है। जस्ट एक समझ लो वो फेस निकल गया, अब अगले फेस में एंटर होना है। पुरानी चीज़ों से नई चीज़ खराब नहीं करनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज वीडियो बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द आगे के एग्जाम्स के लिए। ठीक है भाई, बाय बाय बच्चों।